नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर थाना क्षेत्र के ढाढ़ा जलालपुर गांव में शोभा यात्रा निकालने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, मगर भारी पुलिस बल होने के चलते बजरंग दल कार्यकर्ताओं की एक ना चली और खुद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिलने बाहर आ गए, जिसमें शोभा यात्रा निकालने को वार्ता की गई, मगर मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने वार्ता कर जवाब देने की बात कही। हालांकि बजरंग दल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक देशराज करनवाल भी पहुंच गए, जहां उन्होंने बताया कि हम दर्द भी मानते हैं और अपने त्यौहार भी भाईचारा बहुत जरूरी है। हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर ही त्यौहार मनाने चाहिए। हालांकि गाँव में भारी व्यक्तियों से आने से माहौल खराब हो जाता है। गाँव के लोग अक्सर भाईचारे के साथ त्यौहार मनाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। की शादी बंद करवा दो भाई, शादी करने दे रहे थे। पिछले दिनों एक गांव में बारात निकल रही थी, 500 में बारात निकल रही थी, उसे दूल्हे को मुसलमानों ने उससे घोड़े से नीचे उतार के पीटा। तो फिर शांति व्यवस्था के लिए शांति बारातें भी बंद हो जानी चाहिए, हो जाएगी यही फिर तो भाई। आज शोभा यात्रा पे हुआ, उसके बाद 500 में जो है बारात को रोका गया। अभी 15-20 दिन पहले बारात पे भी हुआ है। ऐसा नहीं है की परमिशन के लिए और सूचना देने के लिए सभी लोग यहाँ पर क्षेत्र के लोग आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और नियमानुसार परमिशन हो, नियमानुसार पूरी अमन और शांति के साथ हनुमान जी की जयंती निकले, यही निवेदन करने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के पास मैंने भी रिक्वेस्ट की है कि नियमानुसार परमिशन होनी चाहिए। हनुमान जी की जयंती है और किसी तरह का कोई विवाद पूर्व की तरह न हो, ऐसी व्यवस्था हो। नहीं, उसमें मैंने यही कहा ना कि पहले से ही वहाँ पर जयंती निकलती आ रही है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। और पिछली बार जो वहाँ पर जो विवाद हुआ, उस विवाद के मद्देनज़र नियमानुसार परमिशन के तहत वो जयंती निकाली जाए और चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, ताकि किसी दूसरे संप्रदाय को भी उसमें दिक्कत व परेशानी ना हो। सब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को अपनी अपनी त्यौहार, अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का पूरा अधिकार है। तो ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है, इसलिए जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए और शांति व्यवस्था प्रशासन को बनानी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर सभी बजरंग दल के लोग, उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए। ये कहीं अगर ऐसी कोई बात है कि चाहे मंदिर से अलाउंसमेंट हटाए जा रहे हों या मस्जिद से हटाए जा रहे हों, उसकी कोई आपके पास अगर सूचना है तो आप मुझे अवगत कराएं, मैं प्रशासन से बात करूं। हनुमान जी की जयंती क्योंकि नया कार्यक्रम कहीं नहीं होता, तो जहां पहले से ही जयंती मनाई जाती है वहां पे आसपास के लोग भी उसमें आते हैं जयंती में, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नियमानुसार और शांति के साथ अपने भगवान की जयंती मनाते हैं, उसमें दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनका सहयोग भी मिलना चाहिए। हमने देखा है पथ संचलन में, हमने रुड़की में देखा है, मैं रुड़की में उसमें शरीक रहा, उसमें भी कई जगह हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी फूलों की वर्षा की है। उसमें भी मुस्लिम भाई उस यात्रा का स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और कावड़ियों का जलपान और चीज़ें भी, फल फ्रूट भी बांटे जाते हैं। सर, जयंती हरी जगह निकल ली, ऐसा कारण क्या है जो डाटा के अंदर ही विवाद बना? देखिए, डाटा के अंदर पिछली बार प्रशासन द्वारा जो है वो व्यवस्था समुचित रूप से नहीं की गई होगी। इस बार हमने निवेदन किया है कि जहां जयंती में ऐसे कोई संभावना है तो वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, पूरी ताकत के साथ व्यवस्था की जाए और जयंती जो है नियमानुसार निकाली जाए। देखिए, टाटा जलालपुर के लोग, मैं दोनों पक्षों से मिला हूं, दोनों पक्ष बहुत अच्छे हैं, गांव में एकता है, सब कुछ है। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मुस्लिम समुदाय के लोग
भी हनुमान जयंती का स्वागत करें। मैं ईद पर जाता हूं और ईद मनाने के लिए मुस्लिम परिवारों में जाता हूं। तो जब हम उनके त्योहार का सम्मान करते हैं तो वो भी हमारे त्योहार का सम्मान करें, ये मेरी उनसे गुजारिश है आपके माध्यम से। जैसा कि सभी को ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष दादा जलालपुर गांव जो है उसमें कुछ अप्रिय घटना घटित हो गई थी, जिसकी वजह से जो है शांति व्यवस्था को लेके जो है प्रशासन बहुत सचेत है। तो इसी संदर्भ में जो पक्षगान आए थे सुबह में, उन्हें अनुमति की परमिशन के लिए जो है उन्होंने अप्लाई कर रखा है और उसी के संदर्भ में जो है कुछ वार्ता करना है सर, क्योंकि विवादित गाँव है। मामला जो है विचाराधीन है और पुलिस को जो है रिपोर्ट भेजा जा चुका है आख्या हेतु। तो पुलिस की आख्या जो है अपेक्षित है और इसमें अन्य कई चीज़ें हैं, जैसे कि एक मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की आख्या को देख के विचार किया जाएगा।